of alcohols from ketones. So how will we prepare alcohols from ketones? Alcohols from ketones. Now in the aldehyde we have seen the structure of aldehyde is R, C, double bond OH, and when you do the reduction, either 2 hydrogen will come or H2 will come, whatever method you are using. 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड करेंगे, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, 1 हाइड्रोजन इधर ऐड होगा और आपको मिला प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर मेरा अल्डिहाइड रिडक्शन के बाद मुझे देता है प्राइमरी अल्कोहल, ये मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब मैं कीटोन लेता हूं अगर अल्डिहाइड की जगह। कीटोन में होता क्या है? कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप हैज नो हाइड्रोजन एटम। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में हाइड्रोजन एटम नहीं होगा डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन एक भी नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब दोनों तरफ अल्किल ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो कीटोन कहलाता है। ये कीटोन है। फर्क समझ में आया? अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के पास एक हाइड्रोजन कंपल्सरी है। कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। नाउ इफ यू टेक अ कीटोन में 2 अल्किल ग्रुप आते हैं। इसके लिए हम दोनों को, एक को R बताएंगे, एक को R डैश, ताकि हमको मैकेनिज्म समझ में आए। इसको मैं R बोलूंगा, इसको R डैश बोलूंगा। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं, रिडक्शन करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? रिडक्शन करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम। हाइड्रोजन गैस पास करूंगा निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम के पास प्रेजेंस में। नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है कौन सा ऑप्शन है नेक्स्ट? मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और उसके बाद मुझे करना है क्या? एसिड हाइड्रोलाइसिस। 2 स्टेप में करना है। पहले मैं इसके साथ उसको ट्रीट करूंगा, फिर हाइड्रोलाइसिस करूंगा। तीसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। इसमें भी वही करना है मुझे। ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस करूंगा, पहले ये रिएजेंट और फिर हाइड्रोलाइसिस। तीनों तरीके से आपको मिलने वाला क्या है? रिडक्शन। अभी रिडक्शन में आपको ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मुझे जो रिडक्शन करना है वो थोड़ा सा अलग होगा। ये रिडक्शन करने के बाद हाइड्रोजन में इसमें ऐड करने वाला हूं। अभी मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है कैसे? फिर एक बार डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करना है। तो एक हाइड्रोजन मेरा इधर ऐड होगा और एक हाइड्रोजन मेरा इधर ऐड होगा। एक कार्बन पे जाएगा, एक ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन आने वाले, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करो। सो 2 हाइड्रोजन जब इसमें आएंगे तो क्या बनने वाला है? ध्यान से देखो। R को तो कुछ होने वाला नहीं है, R डैश को भी कुछ होने वाला नहीं है। R और R डैश विल नॉट चेंज। ओनली थिंग इज यार, यहाँ पे C की जगह पे मिलेगा आपको CH और O की जगह पे मिलेगा OH। इतना ही तो फर्क पड़ने वाला है। तो क्या आपको इसमें अल्कोहल मिला? डू यू गेट अल्कोहल फ्रॉम कीटोन? द आंसर इज यस। बट व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल डू यू गेट? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये OH आया है CH के ऊपर। ये वाला प्राइमरी अल्कोहल था, अभी ये वाला जो बन गया है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। सो यू गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल व्हेन यू आर reducing a ketone. It's a very, very significant point. Aldehyde will always give you a primary alcohol. This is a primary alcohol, and this will always give you a secondary alcohol. Is that clear, students? Everyone? सबको समझ में आया? Reagents की जहां तक बात है, वही reagents है। कोशिश हमारी ये होती है कि हम हाइड्रोजनेशन करें या फिर ये यूज करें ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन इट इज कॉस्टली, सो वी आर जनरली यूजिंग सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। सस्ता है, एंड वी ऑलवेज प्रिफर cheap reagents if we can use them.
सो ये है आपका रिडक्शन जनरल, प्लीज लिख लो सब लोग। Now we will study some examples once you have finished the reduction of aldehydes and ketones. Try to understand aldehydes, ketones. On reduction they give alcohols, but the nature of the alcohol is different. Aldehyde will always give you a primary alcohol and ketones will always give you a secondary alcohol. So are you ready, students, for some examples? Can we? Now I am going to start with, देखो आपको ना एग्जाम्पल्स के लिए क्या करना है, सिंपल है। जैसे मैंने बताया कीटोन में आपका ये तो फिक्स्ड हो गया, सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल ग्रुप तो फिक्स हो गया। अब आपको यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप्स लेने हैं। कीटोन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इधर मैं CH3 लेता हूँ, इधर भी CH3 लेता हूँ। मान लो इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन और दूसरा नाम है डाइमिथिल कीटोन। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे वैसे डिटेल में। फिलहाल आपको जो बेसिक शुरुआत के कंपाउंड्स होते हैं कीटोन के, उसके नाम दोनों होने चाहिए। ये कॉमन नेम है और ये IUPAC नेम है। कॉमन नेम एसीटोन है, IUPAC में हम दोनों तरफ जो भी अल्किल ग्रुप्स है उनके नाम देख के लिखते हैं कीटोन। दोनों तरफ मिथिल ग्रुप्स हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा डाई मिथिल कीटोन। अगर मैं इसका रिडक्शन करता हूं यूजिंग एनी ऑफ द वन ऑफ द अबव, you can write any one of the above. Okay, method you can use any one. Tell me what are you going to get. ये है आपका कार्बोनिल ग्रुप, इसमें आपको H इधर ऐड करना है, एक H इधर ऐड करना है। सो आपका कंपाउंड चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स आ रहे हैं। सब स्टूडेंट्स हैव सेंड मी द आंसर्स। आई विल वेट फॉर अ 30 seconds so that let everybody give the answer. Yeah, I can see many students giving the right answer. Let me share with you the right answer and then you can send me Mentos. CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा CHOH, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। इसका नाम क्या होगा अगर मुझे इसका कॉमन नेम देना है? कॉमन में क्या होगा इसका नाम? ये तो प्रोपिल अल्कोहल है। प्रोपिल अल्कोहल में कॉमन नेम में मुझे ये सेकेंडरी है तो इसका नाम होगा सेक प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। और मुझे इसका अगर IUPAC नेम देना है तो IUPAC में अल्केन होता है पेरेंट, मिथ इथ प्रोप, प्रोपैन, और 2 नंबर पे ऑल अल्कोहल है। तो ये दो नाम जिसने सही किए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसने सही नहीं मिला है जिनको, प्लीज नोट, एंड इफ यू हैव रिटन रॉन्ग आंसर send me a Mentos. I think most of you have got it right. At least 20 students have answered the right answer, correct answer दिया। Remaining students are not participating. They need to participate. They need to participate. No problem. Let's now take the next example. Okay. Wait. Let me go. Yeah. ये aldehydes का चार्ट। Okay. Now I will take another example. कीटोन का ही एग्जाम्पल लेने वाला हूं, लेकिन ग्रुप बदल देता हूं। ये है मेरा कार्बोनिल ग्रुप। एक तरफ मिथिल ग्रुप को ले लेता हूं, एक तरफ इथिल ग्रुप को ले लेता हूं। इसका नाम क्या होगा? एक तरफ मिथिल एक तरफ इथिल, तो अल्फाबेटिकली इथिल पहले आता है, इसलिए इथिल मिथिल कीटोन। इथिल मिथिल कीटोन। करो इसका आप रिडक्शन। फिर एक बार आप रिडक्शन के लिए मेथड जो आपको पसंद है वो करो।
And let me see the answers. Already students have started answering. So those who have answered, let me just check with you. What have you given? Yeah, good. So far काफी लोगों ने आंसर दिए. मोनिस चेक करो, तुम्हारा आंसर सही नहीं है. आयुर्वेद में पेरेंट का नाम अल्केन होता है बेटा. पेरेंट का नाम अल्केन होता है. अल्केन को मत भूलो यार, उसके साथ ऐसा मत करो आप. उसका सिर्फ आपको ई हटाना है, आप तो उसका पूरा नाम ही हटा देते हो. आशिर, ये गलत आंसर दे दिया तुमने बेटा. अल्कोहल का नाम ऐसे नहीं देते आशिर. अल्कोहल का नाम ऐसे देते. इथिल मिथिल अल्कोहल ऐसा होता है क्या कोई? ये तो गलत आंसर है. हाँ, कीटोन का नाम होता है इथिल मिथिल अल्कोहल. अल्कोहल का नाम तो अभी हमने सीखा ना इतनी बार. So many times we have written alcohol. Give me the answer again, आशिर. फिर से आंसर दो. So many times I have told you how to name the alcohol. CH3, ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा CHOH. फोकस यहाँ पे करो आपको. C डबल बॉन्ड O becomes CHOH. बाकी कुछ बदलता नहीं है. इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम अगर देना है 1-methyl-pro-but, ब्यूटिल अल्कोहल. ब्यूटिल अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बन पे OH है. OH कार्बन सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल. और पेरेंट ब्यूटेन है तो ब्यूटैन. सिर्फ ई निकालना है, OL लिखना है, सेकेंड कार्बन पे OL है. जिन्होंने दोनों आंसर राइट दिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस. जिनके आंसर्स गलत आ रहे, प्लीज जस्ट चेक विथ यू व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग. आपकी गलती कहाँ हो रही है जरा देखो आप. और अगर आपने गलत आंसर दिया है तो मुझे मेंटोस भेज दो, विच आई एम रिसीविंग ओनली फ्रॉम सुमीक्षा. बाकी लोग मुझे भेज नहीं रहे. ओके, आशिर ने भी दे दिया है. सो अब आपको ये समझ में आ गया है कि कीटोन भी अल्कोहल देता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल देता है. यस गायत्री एंड ईशा, थैंक यू. अभी ये 2-3 एग्जांपल्स आपके लिए काफी है. कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना. आगे अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी ये आएगा, तो मैं उसमें रिपीट नहीं करूंगा. आपको ये बातें याद रखनी है, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस. अल्डिहाइड कीटोन में ये वापस आने वाला है चैप्टर में. रिडक्शन में थोड़ा सा मसला ये होता है कि रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर बहुत फोकस होता है. विच रिएजेंट यू यूज, in what condition will you use, which reagent is better reducing agent, which is a weaker reducing agent. तो कुछ बातें याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट के मामले में. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोन हाइड्राइड. सो याद रखना, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जस्ट इन केस कभी आपको पूछते हैं तो. लेकिन ये कॉस्टली होता है, महंगा है, परवड़ता नहीं है, इसलिए इसको हम प्रैक्टिकली यूज नहीं करते. प्रैक्टिकली भी इससे काम चला लेते हैं. और एक जो और एक रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो यूज किया जा सकता है, वो दिया नहीं है हमारे पास, हमको दिया नहीं है. वो है सोडियम एंड इथिल अल्कोहल का कॉम्बिनेशन. सोडियम इथेनॉल का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज, क्या हुआ? यस प्रशांत, क्या हुआ? कुछ बोल रहे हो? सो सोडियम इथेनॉल अगर हम रिएजेंट यूज करते हैं तो इसमें भी आपको बता देता हूं मैं, रिएक्शन होके, इन दोनों का रिएक्शन होके 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं. तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है. और अगर ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं आप, तो इसको बोलते हैं बूवॉल्ट. अरे यार ये क्या हो रहा है? BOUVEA. The spelling is little bit bowled blank reaction. एंट्रेंस वाले नोट करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे चलेगा. Entrance students can note this. We will use it in entrance exams reaction. Normal students board preparation में इतना मैटर नहीं करेगा.
बट प्लीज एंट्रेंस वाले लिख के रखना, ये बोवेल्ट प्लैंक रिएक्शन है, रिडक्शन है ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन यूजिंग सोडियम इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल का यूज करना है हमें। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक ऐसा केस हम लेने वाले हैं जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अगर मैं एक ऐसा कंपाउंड लेता हूं जिसमें CH3CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी इसको CH डबल बॉन्ड CH भी है और CHO भी है, अगर इसका रिडक्शन मुझे करना है मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, यहां पे आपको क्या लग रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट थिंग हियर। हमारा हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करता है, कार्बोनिल ग्रुप को करता है, CHO का तो रिडक्शन होने वाला है। और कुछ होने वाला है कि यहाँ पे आपको कुछ लगता है इसमें हाइड्रोजन गैस के आने से और किसी को कुछ फर्क पड़ता है? सोच के बताओ, माइक ऑन करके बताओ, थोड़ी आवाज भी सुन लेता हूं आपकी। यस, एनीवन जस्ट गेस करो, आप सिर्फ गेस करो, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे, क्या एक यूनिक चीज क्या दिखाई दे रही है आपको? यस, वेदांत, निखिल, सुमीक्षा, आसिफा, वेरी गुड, श्रुति, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मेजर माइनर की बात नहीं है फातिमा। यस, भूमिका, लीशा, देखो यहाँ पे आपको ये समझना है कि एक तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और डबल बॉन्ड तो इधर भी है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी रिडक्शन करेगा, यहाँ पे भी एडिशन करेगा ना। हाइड्रोजन क्या करता है, इसको भी तो एडिशन दिखाता है हाइड्रोजन। यानी इसमें आप जब रिडक्शन करेंगे यूजिंग द हाइड्रोजन गैस एंड निकल, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होंगे, एक इधर कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा और एक सैचुरेशन के लिए डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए। सबको समझ में आया क्या? थम्स अप देने का जिसका जिसका ध्यान है, सबका ध्यान है। ऐसी सिचुएशन में जिसमें अल्डिहाइड ग्रुप के बाजू में डबल बॉन्ड होगा, उसमें रिडक्शन दोनों का कर देंगे। घर में कलरिंग का काम चालू करते हैं, हॉल का कलर लगा दिया, फिर दिमाग में आता है चलो किचन को भी कर देते हैं, पेंट बच जाता है, पेंटर तो आया हुआ है, सब सामान भी तो रेडी है, किचन को भी कर देते हैं। फिर सोचते हैं बाहर की दीवार भी कर देते हैं। फिर कुछ लोग तो जो स्टेयरकेस का हिस्सा होता है उसको भी कलर मार देते हैं, भले हालांकि वो अपना नहीं है। लगे हाथों मार दो बोलते हैं, मार दो, रोड पे भी मार दो, जाओ। वैसा ही यहाँ पे रिडक्शन कर ही रहे भाई, रिड्यूसिंग एजेंट अवेलेबल है, कार्बोनिल ग्रुप का तो रिडक्शन हो रहा है। और एक एग्जांपल देता हूँ शादियों का। घर में कभी कभी शादियां होती है तो एक घर में शादी हो रही है तो लोग बोलते चलो इसकी भी कर दो। लड़के की शादी हो रही है तो लड़की की भी कर दो, खर्चा कम है ना। लोग 2 बार तो खाना नहीं खाते ना एक ही शादी में, ऐसा तो कोई करता नहीं है ना कि अरे 2 लोगों की शादी है तो मैं 2 बार खाना खाऊंगा। तो ये एक अच्छी चीज है। तो इधर भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन को बुलाया ही है, कार्बोनिल का रिडक्शन कर ही रहे हो तो बाजू वाले डबल बॉन्ड का भी कर दो ना, पैसा थोड़ी लग रहा है एक्स्ट्रा। हाँ,
तो ये बात याद रखना, ठीक है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा? यहाँ देखो, CH3 CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 हो गया, दोनों का हाइड्रोजनेशन हो गया, डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड, और हमारा C डबल बॉन्ड O क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH2OH बन गया, CHO है ना यहाँ पे, CHO क्या हो जाता है, CH2OH हो जाता है। So if a aldehyde group has a double bond, पड़ोस में डबल बॉन्ड अगर होगा तो डबल कर देने का भाई, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देने का, ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप यूज कर सकते हो, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन 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 ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, lithium aluminum hydride will reduce only, it will reduce only the carbonyl group, not C डबल बॉन्ड C। ये वाला नहीं करता, इसको खाली हाइड्रोजन चाहिए रहता है, हाइड्रोजनेशन, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली बाय हाइड्रोजन गैस से होता है। अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा तो ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, और फिर मैं इसका क्वेश्चन आपको देता हूं अभी। If we use lithium aluminum hydride, it will not reduce both. मैडम स्टूडेंट अभी भी आ रहे जा रहे, क्या कर क्या रहे लोग? डेटा इशू है क्या इनका? यस सर। अभी तक जियो लिया नहीं इन्होंने? यस सर। अनलिमिटेड डेटा ले लो यार। So now you have a very, very simple example in front of you. And my question to you is going to be, have you written this? I want you to do this reaction again, but this time you will use lithium aluminum hydride instead of hydrogen and nickel. And you tell me what will be the product. Tell me what will be the product. अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? Yes, students have answered. Let us see how many of you give a right answer. आहा, क्या बात है, क्या बात है। अभी तक तो आंसर सब पहले के आ रहे हैं। डबल बॉन्ड भी रहेगा और अल्कोहल भी रहेगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा, डबल बॉन्ड वैसा ही रहेगा, अल्कोहल बनेगा लेकिन। वेरी गुड श्रुति जाधव, एक्सेलेंट श्रुति जाधव, यू हैव डन रियली वेल। श्रुति जाधव का आंसर राइट है। जुफ्शा बेटा, डबल बॉन्ड को भूल गई हो तुम। जुफ्शा, डबल बॉन्ड भी वैसे ही रहने वाला है, अगर डबल बॉन्ड रहने वाला है तो ब्यूटिल अल्कोहल नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड को भूलना मत। हर्ष, नाम में तुमको डबल बॉन्ड का भी पोजीशन देना पड़ेगा। सबसे बेस्ट आंसर श्रुति ने दिया। आई वांट एवरीबॉडी टू क्लैप फॉर हर, आई अप्रिशिएट हर रियली, बिकॉज बहुत कम स्टूडेंट ऐसे आंसर दे पाते हैं। दिस इज द राइट आंसर, ब्यूट 2 in 1 ol। एक्सेलेंट, सुपर। मोनिस, तूने भी दिया है, डैश क्यों नहीं दे रहा है तू? डैश। हर्ष करनिया, गलत आंसर है बेटा, ऐसा आंसर मत दे, इसका कॉमन नेम देने की कोशिश मत कर, ये कॉमन नहीं है,
इसका कॉमन नेम देने में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो सब लोग आंसर लिख लो और मुझे एक थम्स अप दे दो। जिसको समझा है, जिसको नहीं समझा है, प्लीज आस्क मी अ क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो तो मैं इसको दोबारा समझा सकता हूँ। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, अगर किसी को नहीं समझा है। बट आई होप इट इज क्लियर। तो याद रखना, अनसैचुरेटेड अगर अल्डिहाइड होगा, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड के केस में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। डू यू वांट टू reduce aldehyde as well as double bond, or you want to